नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और जैसा कि बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, टीजीटी हिंदी का जो है वो डोजियर भरने की कॉल आ गई है। डोजियर भरने की कॉल का मतलब है फाइनल रिजल्ट आ गया है। अभी 29 तारीख को अभी वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। ये ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट है DSSB, जिस पर आपको ये रिजल्ट दिख जाएगा रिजल्ट सेक्शन में। जब आप DSSB की वेबसाइट पर जाएंगे, ये मेन वेबसाइट है, इसमें एक रिजल्ट सेक्शन आपको नज़र आएगा। इसमें जाके आप अपना जो है यहाँ पर नोटिस देख सकते हैं। जैसे आप दोस्तों नोटिस को देखेंगे, आप पाएंगे कि यहाँ पर आपकी कट ऑफ जो है वो डिस्कस कर दी है। देखिए 29 तारीख का नोटिस है, जैसा कि मैंने आपको बोला है। आपके डोजर मंगा लिए गए हैं टीजीटी हिंदी मेल फीमेल दोनों पोस्ट के। जैसे आपको पता था, मेल की जो है वो टोटल 192 पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी। 92 जो हैं 192 सीटें हैं। 75 वैकेंसी जो हैं वो आपकी हिंदी मेल की थी, और जो 110 वैकेंसी हैं वो आपकी हिंदी फीमेल की थी। और इसमें 7 वैकेंसी जो वो NDMC ने निकाली थी, जो मेल फीमेल दोनों के लिए ओपन है दोस्तों। लगभग ये कह रहे हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, इन्होंने यहाँ पे टोटल नंबर दिया है 14,225 कैंडिडेट्स जो थे, उनमें से 14,219 कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट यहाँ दिया है। बाकी जिनका नहीं दिया है, मेरे ख्याल से किसी कोर्ट ऑर्डर के चक्कर में उन्होंने रोका होगा। जैसा कि अमूमन होता है कि अगर किसी कोर्ट में ऑर्डर है तो उसकी वजह से स्टे लगा हुआ हो। तो यहाँ देखिए टीजीटी हिंदी का रिज़ल्ट जो है आपके सामने है। यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है उसके हिसाब से मार्क्स आ गए हैं। UR के जो देखिए आप 302 में से कितने हैं, 302 कैंडिडेट सेलेक्ट करे हैं। 106 इसमें मेल हैं, 196 इसमें फ़ीमेल है। लगभग 3 गुना के आसपास बुलाने की कोशिश की गई है। कट ऑफ जो है वो ठीक ठाक नज़र आ रही है। 141 नंबर जो हैं UR में मेल के हैं, EWS के 135, OBC के 127, SC के 130 और ST के 115 नंबर जो हैं मेल में कट ऑफ मांगी गई है। ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों की कट ऑफ है दोस्तों। यहाँ पर अलग अलग मार्क्स जो हैं वो विद इन हॉरिजॉन्टल अपनी अपनी कैटेगरीज़ में इन्होंने लिए हैं। यहाँ फीमेल में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, महिलाओं में देखिए 139.41 जो है UR की गई है, EWS की 131.77, OBC की 135.70, 134.01 SC की है और ST की 122.24 है। तो दोस्तों कट ऑफ आपके सामने है। डोजियर का मैसेज और मेल आपको आना शुरू हो गया होगा, जैसे कि खुद कहते हैं। डोजियर की डेट मिस ना करें दोस्तों, डोजियर की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके डोजियर है 4/6 से 18/6 तक खुले हुए हैं आपके पास। ये 15 दिन का समय होता है, इसी में आपको डोजियर भरना होता है। तो 4/6 से आपका पोर्टल खुल जाएगा। अब ये खुलेगा कहाँ? आपका OARS पोर्टल है, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम जिसके थ्रू आपने अप्लाई किया था इस फॉर्म के लिए। वहीं पर जाकर आपको देखिएगा रिजल्ट सेक्शन में आपके मार्क्स दिख जाएंगे और पता चल जाएगा कि आप डोजियर भर सकते हैं नहीं भर सकते। कई लोगों को मेल आने शुरू हो गए हैं जिस टाइम में वीडियो हम बना रहे हैं। तो आपको मेल अगर आया है तो प्लीज़ अपना डोजियर जो है वो भरना आप शुरू करेंगे 4 जून से। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लीजिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, डोजियर ज़रूर भरें, क्योंकि डोजियर भरना बहुत इंपॉर्टेंट। साफ बोला है, अगर आप डोजियर भरेंगे तो ही आप किसी भी चीज़ के लिए फ़ाइट कर सकते हैं। कल को ये ना हो कि आप डोजियर ना भरें और वेट करते रहें डॉक्यूमेंट आने का। तो लास्ट डेट का वेट ना करें, डोजियर ज़रूर भर दें समय से। डोजियर भरेंगे तभी आप किसी कंपटीशन में स्टैंड करेंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हें मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और डोजियर ज़रूर भरें। कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका रह गया है तो उसका इंतज़ार ना करें। इनकम्प्लीट डोजियर फिर भी चलता है दोस्तों, बट कोई डोजियर अगर आप नहीं भरेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे, आपकी रिप्रेजेंटेशन मानी नहीं जाएगी। इन्होंने बोला है, देखिए, द कैंडिडेट अपलोडिंग ई डोजियर शुड इंश्योर दैट वो फुलफिल करते हैं सारा क्राइटेरिया। फर्दर इन केस यू आर अनेबल, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है, अगर कैंडिडेट अनेबल है टू अपलोड डॉक्यूमेंट विद इन अबव स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, और ये टेक्निकल ग्लिच ड्यू टू एनी टेक्निकल ग्लिच, अगर हम मतलब कह रहे हैं हमारे की तरफ से ग्लिच हो गया तो दे में रिपोर्ट द सेम अलॉन्ग विद सपोर्टिंग एविडेंस। तो टाइमली मेल कर दें अगर आपका डोजियर नहीं भर पा रहा है टेक्निकल ग्लिच के अंदर। 48 घंटे फिर आपको दिए जाएंगे उस केस में, अगर कोई टेक्निकल ग्लिच होता है। अगर कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं हुआ और आपने डोजियर नहीं भरे हैं तो कैंडिडेचर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, जो कि आपको इस पॉइंट में लिखा है। इफ़ एनी कैंडिडेट फेल्स टू अपलोड ई डोजियर ड्यूरिंग द अबव सेट पीरियड, हिज कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। तो वो सीधा आपका रिजेक्शन लिस्ट में नाम डाल देंगे और आप कोई भी क्लेम नहीं कर पाएंगे इस पोस्ट पर। तो डोजियर ज़रूर भरें, डोजियर भरना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर डोजियर भरेंगे तो ही आप आगे फाइट कर पाएंगे, डोजियर नहीं भरेंगे तो फाइट नहीं कर पाएंगे। डोजियर भरने के बाद आपकी जो है वो फाइनल कट ऑफ आती है रिवाइज होकर। ये आपकी सिर्फ डोजियर भरने की कट ऑफ है दोस्तों। यहाँ पे देखिए साफ लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डोजियर फिलिंग, तो डोजियर फिलिंग की ये कट ऑफ है। तो ध्यान से इसे देख लें और ज़रूर भरें। और ऑल द बेस्ट जिनका सिलेक्शन हुआ है। आप सब अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें और 4 तारीख को
समय से पहले 18 तारीख से पहले अपने डोजियर जो है आप ज़रूर फिल कर दें। 4 से 18 बहुत क्रूशल है उनके लिए जिनका सिलेक्शन हो गया है। ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं यदि आपका सिलेक्शन हुआ है तो हम वेट करेंगे आपकी तरफ से सुनने का। बहुत सारी बधाई। और जिनका नहीं हुआ है, नई वैकेंसीज़ जो आई थी उनके लिए आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जब रिज़ल्ट आने शुरू हो गए हैं तो नई भर्तियाँ भी कभी भी एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे। तो सभी साथियों को TGT हिंदी के जिनका सिलेक्शन हुआ है उन साथियों को ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, ढेर सारी बधाई। अपना डोजियर ज़रूर भरें समय से।